नमस्कार, टाइम्स ऑफ नवभारत पर भारत के नंबर 1 शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आज बात होगी सबसे पहले संभल के जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद की, जिस पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। बड़ी खबर क्या है वो सबसे पहले आपको बताते हैं। संभल जामा मस्जिद विवाद पर हाईकोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। मस्जिद कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। जिला कोर्ट में चल रहे मुकदमे पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने 25 फरवरी तक आगे किसी भी सुनवाई पर रोक लगाई है। आपको बता दें कि याचिका मस्जिद कमेटी की तरफ से दायर की गई थी, जिसमें सिविल सूट को रद्द करने की मांग की गई थी। साथ ही याचिका में मस्जिद कमेटी ने सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने की भी अपील की थी। जस्टिस रोहित रंजन की सिंगल बेंच ने जिला कोर्ट में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर 25 फरवरी तक रोक लगा दी है। उसके बाद आगे की स्थिति तय की जाएगी। तो ये बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से संभल की अदालत में जो सुनवाई चल रही थी, उस सुनवाई पर फिलहाल 25 फरवरी तक रोक लगाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर। तो संभल विवाद पर अगले कुछ दिनों के लिए यानी 25 फरवरी तक के लिए रोक लग गई है। लेकिन संभल में प्राचीन कूप मिलने का सिलसिला जारी है। संभल के हातिम सराय में एक और प्राचीन कूप मिला है। प्रशासन की कार्रवाई में हातिम सराय में कूप मिला है। स्थानीय लोगों का दावा है कि कूप के पास पूजा होती थी। 1989 के बाद बाउंड्री तोड़कर कूप को ढक दिया गया था। तो ये बड़ी खबर है। एक और प्राचीन कूप मिला है। 19 कूपों की पहचान पहले ही कर ली गई थी और धीरे धीरे अब इन कूपों को सामने लाने का भी काम हो रहा है। ये तस्वीर देखिए, हातिम सराय में जो कूप मिला है, कुआं मिला है, इसकी भी खुदाई की जा रही है। इसे ढक दिया गया था। 1989 से पहले तक यहाँ पर पूजा होती रही। संभल के हातिम सराय इलाके में एक और कूप मिला है। प्रशासन ने इस कूप को चिन्हित किया है और इसकी भी खुदाई की बात की है प्रशासन ने। अगर आप देखेंगे, ये पुराना कूप है हातिम सराय का और ये भी कहा जाता है कि ये काफी प्राचीन है, काफी पुराना है। इसके अंदर अगर आप ईंट देखेंगे तो इसमें भी जो कैया ईंट कहते हैं, जो मुगल के जमाने में इस्तेमाल किया जाता था, उन ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। उससे पहले के ये ईंट बताए जाते हैं और लोग कहते हैं कि यहाँ पर बहुत पहले से आकर जो पूजा पाठ है वो यहाँ पर किया जाता है। आप देखिए, वो जो पतली ईंटें हैं वो पुराने मंदिरों में भी इस्तेमाल हुए हैं और खगुसराय मंदिर की बात करें, वहां भी इस्तेमाल हुए हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी जी। तो यहाँ पूजा पाठ होता था? हाँ, मेरा भी कुआं पूजन, मेरे बच्चों का, मेरे पोतों का, सबका यहीं होता। यही होता था। तो ये भर कब दिया गया? ये कूड़ा पड़ता रहता है, ये हम निकालते रहते हैं। तो पहले तो ऊपर तक हो गया था, अब इसको निकाला है। अब ये निकाल के सफाई वगैरह। आप लोग सब इधर ही के हैं? इधर के ही है सर। कितना पुराना है ये बहुत पुराना है। ये कम से कम 100 साल से पुराना कुआ है। ये हजरत वली बाबा दरगाह है ना, उसी दरगाह का पत्थर उसमें लग गया, उसी पत्थर इसमें लग गया। ये कुआ शादियाँ होती थी तो शादियों में पूज करते थे और बाकी कुआ ऐसी था। अब आके हट गया था, बीच में हट गया था, फिर खोला गया था, फिर दोबारा भर दिया गया। दोबारा भर दिया। तो अब प्रशासन से मांग करेंगे इसकी खुदाई हो और यहाँ सफाई हो इसकी। ये सामाजिक कुआ है। ये सब हर पूरे मोहल्ले में हर आदमी ने पानी पिया है इसका। ये किसी का एक का कुआ नहीं है, हिंदू मुसलमानों सबका कुआ है। हिंदू मुसलमानों का कुआ है। हिंदू मुसलमानों का कुआ है, सभी इससे पानी भरते थे। तो आपने सुना लोग वहां पर क्या कह रहे हैं। कुओं के मिलने का सिलसिला जारी है। इससे पहले संभल के हातिम सराय इलाके में ही एक और कूप का पता चला था, जिससे भर दिया गया था। बताया जा रहा है कि ये कूप भी काफी प्राचीन है और यहां पर भी पहले पूजा होती थी। लोग बताते हैं कि 20 साल पहले इस कूप को भर दिया गया था, यानी 20 साल पहले तक वहां पर पूजा हो रही थी। अब फिर से इसकी खुदाई जारी है, क्योंकि इस कूप का पता चला। लोग कह रहे हैं कि यहाँ तो पूजा होती थी 1989 से पहले। यहाँ खुदाई के दौरान मूर्तियां भी मिली हैं। पौराणिक धर्म ग्रंथों में संभल के अंदर 19 कूप और 68 तीर्थ होने की बात कही जाती है। अब इन कूपों की खुदाई हो रही है। 19 कूपों की पहचान पहले ही कर ली गई थी। तो ये बड़ी बातें और ये तस्वीर हमने आपको दिखाई है, किस तरीके से वहां पर लगातार कुओं के मिलने का सिलसिला जारी है। सवाल ये उठता है कि संभल में आखिरकार कितने कूप इस तरीके से बाकी हैं। कुछ बड़ी बातें हम आपको बताते हैं। संभल के हातिम सराय में कूप मिले हैं, लेकिन फिलहाल दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। हातिम सराय में ये कूप मिला है और साथ ही वहां पर दूसरा कूप भी मिला है। मूर्तियां भी वहां से बरामद हुई हैं, इस तरीके से जानकारी मिल रही है। और एक बड़ा दावा वहां पर लोगों का दावा ये कि 20 साल पहले तक वहां पर पूजा पाठ होती थी नियमित तौर पर, लेकिन फिर उसके बाद पूजा पाठ बंद हो गई और इसे ढक दिया गया था।
अब सवाल ये उठता है कि संभल में आखिरकार कितने कूप बाकी हैं, क्योंकि लगातार वहां पर कुओं के मिलने का सिलसिला जारी है। तो कुछ बड़ी बातें हम आपको बताते हैं। संभल के हातिम सराय में 2 नए कूप मिले हैं और इन दोनों नए कूपों की जो बनावट है वो काफी प्राचीन है, यानी उसकी बनावट ये दिशा तय कर रही है कि ये किस काल में बनी हो सकती है वहां, क्योंकि उस दौरान की ईंटें, जैसा आप रिपोर्ट में देख रहे थे, खुदाई के दौरान इस कूप में मूर्तियां भी मिली हैं। कूप पर पूजा और हिंदू संस्कार होते थे, ये भी वहां पर लोगों ने दावा किया है कि बड़े पैमाने पर वहां पर हिंदू धर्म से जुड़े संस्कार और पूजा पाठ वहां पर होते थे। कूड़ा डालकर इस कूप को भरा गया, प्रशासन ने दखल दिया, 19 कूपों की पहचान वहां पर कर ली गई है। अब इस कूप की खुदाई जारी है और धीरे धीरे इसको मूल रूप में पहुंचाने की कोशिश भी हो रही है। संभल के अंदर कहते हैं कि 68 तीर्थ और 19 कूप है। इसके अलावा संभल काफी प्राचीन है और ऐसे ही संभल की जो प्राचीन कूपें हैं वो लगातार मिल रही हैं संभल के अंदर। हातिम सराय में 2 नए कूप मिले हैं, उसी एक कूप के बाहर हम मौजूद हैं। ये देखिए कल खुदाई हुई है और ये कूप अगर आप देखेंगे तो काफी प्राचीन है, काफी पुराना बताया जाता है। और अगर इस कूप को देखेंगे तो कल इसकी थोड़ी सी जो खुदाई है वो कराई गई है और आज इसकी पूरी खुदाई होनी है। अगर आप नीचे देखेंगे तो देखिए जो ईंटों का इस्तेमाल नीचे किया गया है वो भी काफी प्राचीनतम ईंटें हैं और ऐसा माना जाता है कि काफी पहले इस कूप को बनाया गया था और लोग यहाँ पर आकर पूजा पाठ करते थे, लेकिन समय के साथ इस कूप को भर दिया गया था और अब प्रशासन ने वापस से इन कूपों को खुदवाया है और आज भी यहाँ पर जो खुदाई का काम है वो जारी रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जब भी कूपों की खुदाई हो रही थी तो यहाँ से अंदर कुछ मूर्तियां मिली हैं। ये देखिए गणेश जी की मूर्ति आपको नजर आएगी, इसके अलावा जो सूर्य भगवान है उनकी यहाँ पर मूर्ति और कुछ मार्बल की मूर्ति आपको यहाँ पे नजर आएगी। ये कूपों से निकाली गई मूर्तियां हैं जिनको साइड में रखा गया है। जब खुदाई हो रही थी उसी वक्त ये जो कूप है वो यहाँ पर मिला था। अच्छा, आप लोग यहाँ पे लोकल हैं? जी सर। कितना पुराना ये कूप है, क्या इसकी महानता? करीब 20 साल हो गए इसको जो भर गया ये, बल्कि बहुत पुराना है। इसमें पानी निकलता था पहले कभी और इसमें पूजा भी होती थी, ब्याह शादी भी होती थी। और 2 नलकूप नहीं यहाँ पर, कूप 3 है यहाँ पर, एक उधर भी साइड में। इनके सबकी पूजा होती थी हर जगह, मतलब शनिवार को वैसे भी आते थे। और यहाँ पे मंदिर की मूर्तियां भी हैं मौजूदा। जब इनकी खुदाई होगी तो मूर्तियां और निकलेंगी इसमें। अच्छा, आप भी यहीं के लोकल? हाँ यहीं के। क्या पूजा पाठ करते थे आप? पूजा पाठ जब ब्याह शादी होती है, पुआ पूछता, बच्चा होता है तो जब पुआ पूछता, ये पहले से, ये अब से नहीं, कम से कम 50 साल पुराना। बंद कब से हुआ ये अभी 20 साल से हुआ। पहले नल लग गया था इसमें, कुएं में वो पानी पिया करता था। तो इसको बंद कैसे किया गया? जब कूड़ा डलने लगा तो ये बंद होगी। देखिए पुराने कूप हैं जिनके अंदर कूड़ा डलने लगा और ये कूप जो है वो बंद हो गए, ये लोग बता रहे हैं। और 20 साल हो गए इस कूप को बंद हुए।